अरे होंगे आप आयु में बड़े भाई साहब, लेकिन मैं तो इस सृष्टि से भी पुरातन शैतान हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही चित हूं। यदि मैं ये सृष्टि बनाता ना भाभी साहिबा, तो उसे इतनी अधूरी ना बनाता। यदि मैंने इस समाज का संगठन किया होता तो निर्धन फांसी पर लटका दिए जाते भाई साहब, फांसी पर। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? थैंक यू। अरे अरे, आप मत सोचिए, मेरे लिए तो ये कोना ही काफी है। आप शायद हैरान होंगे, मैं किसी दूसरी बेंच पे क्यों नहीं जाना चाहती। इतना बड़ा पार्क, इतनी सारी खाली बेंचें, फिर भी आप ही के साथ क्यों बैठना चाहती हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप जिस बेंच पर बैठे हैं वो मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप गलत ना समझे, मेरा कोई नाम नहीं लिखा है इस पर। भला म्यूनिसिपैलिटी की बेंचों पे नाम कैसा? लोग यहाँ आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और चले जाते हैं। उन्हें तो शायद याद भी नहीं रहता होगा फलाना दिन फलाना आदमी इस बेंच पर बैठा था, और उसके जाने के बाद बेंचें फिर से पहले की तरह ही खाली हो जाती हैं। जब कोई नया आगंतुक आकर उससे बैठता होगा तो उसे तो पता भी नहीं चलता होगा कि उसके आने से पहले इस बेंच पर कोई स्कूल की बच्ची, कोई अकेली बुढ़िया, क्या हो सकता है कि कोई नशे में तो दुखी आकर बैठा होगा। जी मेरी नहीं, उम्र में ना नाम सिर्फ नींद वही आसानी लिखे से जाते नहीं हैं आती। जहाँ आदमी नींद के लिए चाहे छटांग पर लापरवाही, आधा छटांग पर काम। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं तो फिर इसका मुआवजा आप 1.5 छटांग भर बियर पीकर कर सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज रात को यहाँ पर चला आ रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से लगातार। मुझे नींद आती जरूर है, लेकिन 3 बजे के आसपास टूट जाती है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 बजे लगता है कि अभी रात है, 4 बजे लगता है कि सुबह होने वाली है, और 3 बजे की घड़ी मुझे बहुत भयानक लगती है। मुझे 3 बजे लगता है कि आप ना इधर हैं और ना ही उधर। मुझे हमेशा लगता है कि मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। देख रहा हूं तुम शराब भी पीते हो। हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही औरत है जो 8 साल अपने पति के साथ रही और उससे अलग हो गई। मैं देख रहा हूँ भाभी साहिबा, मेरे या अपने दुर्भाग्य से आप उन स्त्रियों में आती हैं जो बड़ी अच्छी कही जाती हैं। लेकिन प्यारी भाभी साहिबा, हमारे जीवन में श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो जीवन के लिए, उसके आनंदों के लिए और शक्ति के लिए जी रहा हूँ बस। तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था? जरा सोचिए, जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे पास कबूल करने का रास्ता होता। आप मजबूरी में बड़ी सी बड़ी यातना सह सकते हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो कि किसी भी क्षण आप उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पिता या फिर अपने भाई के साथ ही क्यों ना विश्वासघात करना पड़े। एक अब मैं क्या कहूँ आपको, यातना की एक सीमा के बाद आप वो दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चुनने के लिए खाली झूठ से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि निर्णय की इस यातना से बचने के लिए ही मेरी बीवी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया।
चुप हो गई हो या नहीं? तुम यहाँ से जाओ नहीं तो मैं पिच कर बैठूंगी। अरे वो देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। संगीत की आवाज यहाँ तक आती है। मुझे उसी से पता चल जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को चूमा होगा। अंगूठी की अदला बदली हुई होगी। बस थोड़ी देर और वो लोग हार आ जाएंगे। आजकल लोगों में इतना चैन कहाँ कि इतनी देर तक शांति से खड़े रहे। आप जाना चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैं तो यहीं बैठी हूँ। आखिर बच्चे को देखती रहूंगी। देखिए भाई साहब, मैं तो बस एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ जो पूरी मानव जाति यहाँ तक के आपके धर्म का पालन पोषण भी वही करता है। अरे नहीं भाभी साहिबा, ब्रह्मा नहीं, रुपया रुपया। जी भाई साहब, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। निर्धनता ही हमारा धर्म है ना, निर्धनता धर्म नहीं भाई साहब, सबसे बड़ा पाप है वो एक अपराध है जिसका दंड फांसी होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्धनता को जानबूझकर अपनाता है ना, धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी को होती है। वो इस मान प्रतिष्ठा का भूखा होता है भाई साहब, जो धन का ही दूसरा रूप है ना। तुम कह रहे थे ना मुझमें और तुम में समानता है। क्यों? एक बात याद रखना, मैं मर भी जाऊं ना, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी प्रेम नहीं। मैं सरकार को हुकुम से राजद्रोह का अपराध को गिरफ्तार करता हूँ। क्या ठाकुर हरदेव सिंह आपका ही नाम है? वो लोग मुझे तब तक पीटना बंद नहीं करते थे जब तक वो खुद नहीं थक जाते थे या मैं खुद बेहोश होकर जमीन पर ना गिरता था। मैंने उन्हें आखिर तक कुछ भी नहीं बताया। ये मेरा साहस नहीं था, बल्कि मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ था ही नहीं। आप जानते हैं, जब मैंने पहली रात अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया तो मुझे बहुत खेद हुआ था। मुझे लगा कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर छलना की। बार बार मुझे यह सवाल पहुंचता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने ही मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर गेस्टापो पुलिस के सामने पीड़ा और असहनीय कष्टों के समय मैं उसका प्रतिज्ञ सा हो जाता था कि उसने एक तरह से मुझे कुछ ना बताकर मुझे बचा लिया था। ये चोट मैं सहन नहीं कर सकता। तुम लोग ये सब कुछ मेरे लिए छोड़कर मुझे मेरी ही दृष्टि में नीच बनाना चाहते हो। हाँ? मेरे जीवन में भद्दे सी भावुकता भरकर मेरा जीवन ही नष्ट कर देना चाहते हैं भाई साहब आप लोग। अरे आप जा रहे हैं? नहीं नहीं, आपको मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं इधर पास में ही रहता हूँ।